मिल्कीपुर विधानसभा सीट का सियासी समीकरण अगर समझा जाए तो यहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर यादव, मुस्लिम और पासी मतों के सहारे जीत हासिल की। इसके अलावा बीजेपी ने जब इस सीट पर जीत हासिल की थी तो उस वक्त सियासी तौर पर सवर्ण और दलित मतदाता एक साथ आए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। दादा, ये मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या माहौल है? बढ़िया है माहौल। और क्या, बीजेपी यहाँ से जीतेगी। और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन समाजवादी और कांग्रेस जो है, इनका तो वही खटाखट उठा ले गया। पाया कोई कुछ 8,500 देंगे सब फेल। जनता रुष्ट है, इसीलिए दीजिए 8,500 महीना। नहीं, तो चुनाव जीतने पर कहा था ना कि जीत जाएंगे तब देंगे। भाई जीत तो गए। जीत गए तभी तो ये नहीं कहा था सरकार बनाने पे देंगे। जीतने पे कहा था, जीते हैं। दे 8,500। मतलब वो मुद्दा है यहाँ मिल्कीपुर में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और चुनावी लड़ाई किसके किसके बीच में देख रहे हैं? बस केवल भाजपा और सपा के बीच में। और ये जो आपके यहाँ के विधायक थे, वो अब सांसद हो गए, अवधेश प्रसाद, उनके बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा है, या जिसको भी टिकट पार्टी देगी, तो बीजेपी में किसकी किसकी उम्मीदवारी देख रहे हैं आप? मतलब कौन कौन दावेदार है, या समाजवादी पार्टी में? बीजेपी से कोई भी आए, मैं मतदान उसी के पक्ष में हम लोग करेंगे। क्यों? हम वो चाहते हैं जो हमारे हिंदुत्व की बात करे। जो हिंदुत्व की बात करेगा, मतदान उसी के पक्ष में करेंगे। लेकिन इस बार तो अयोध्या की सीट हार गई बीजेपी। तो यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है जो हार गई। हाँ। अच्छा, बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है कि इस बार मिल्कीपुर की सीट जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल है, इस बार बीजेपी यहाँ से जीतेगी जरूर। क्लियर। कैसे? इसलिए जीतेगी कि जो बाहर लोगों ने गाली दी है अयोध्या को, यहाँ के लोग जो हैं उससे बहुत आहत हैं और चाह रहे हैं कि हम उसका बदला चुका दें। तो ये सीट जीतकर बदला चुकाएंगे? जी। मतलब अयोध्या की लोकसभा सीट हार जाएंगे और मिल्कीपुर जीत के कारण इसको जिता के उस क्षति की पूर्ति करेंगे। जी। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन सिंह। मुझे ये बताइए कि ये तो रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, तो यहाँ पर तो अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए थे 2012 में, 17 में वो हार गए थे, बाबा गोरखनाथ यहाँ से चुनाव जीत गए थे, 22 में फिर बीजेपी हार गई, फिर सपा जीत गई। तो इस सीट पर बदलाव होता रहता है क्या? हाँ, बदलाव भी होता रहता है और समीकरण भी इस समय ऐसा हो गया है कि बीजेपी जीतेगी। क्या समीकरण है? जो 17 में जब वो अवधेश प्रसाद हारे थे तो आनंद सेन ने इनडायरेक्ट वो ट्रांसफर करवा दिया था बीजेपी को, बल्कि बसपा को ट्रांसफर करवा दिया। इस बार भी वही ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा? बसपा को शायद जाएगा या बीजेपी को चलाए, लेकिन अवधेश प्रसाद नहीं जाएगा, अयोध्या के राजा को नहीं जाएगा। अयोध्या के राजा क्यों कह रहे हैं आप? अरे वो खुद को मान लिए है ना अयोध्या के राजा, वो सेवक नहीं मानता है। हाँ, वो राजा ही मानता है। हाँ। तो मतलब ये आप लोगों के मन में ये टीस है क्या कि बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी अयोध्या, यहाँ से बीजेपी हार गई? नहीं, ये ऐसा नहीं है। गढ़ नहीं, लेकिन वो खुद को भगवान मानने लगा। सबसे ज्यादा दुख तो यही बात का है, वो राम के अपने समकक्ष मान लिया है उसने। लेकिन अखिलेश यादव जी तो उनका हाथ पकड़ के पार्लियामेंट तक ले गए, पूरे देश में चर्चा हो गई। तो अखिलेश भगवान है, अखिलेश ले गए। अभी भदरसा में जो कांड हुआ है, अब उसमें भी तो उनको बचा, उनके साथ घूमता था वो मुख्य आरोपी अवधेश प्रसाद के। फोटो वायरल हुआ था। है भी नगर अध्यक्ष है तो घूमेगा ही। तो ये बताइए कि सियासी तौर पर क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये जो जातिगत बात होती है, ये कहा जाता है कि यहाँ पिछली बार जो दलित, मुस्लिम और पासी साथ में आ गए वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले गए। वो इस बार नहीं है। उसमें से जो 80 गए थे, वो 80 में चंद्रशेखर में भी जा रहे हैं, चंद्रशेखर रावण के पास भी जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आजाद समाज पार्टी चुनाव यहाँ लड़ने जा रही है, तो उसके साथ चले जाएंगे कुछ लोग? कुछ नहीं, बहुत जाएंगे। बसपा से हो सकता है ज्यादा उसके पास जाए। क्यों? अब वो नया वो है, अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट पर आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण के भी वोट पड़ेंगे? हाँ, पड़ेंगे। और बसपा से ज्यादा हो सकता है, या बसपा वो तो कैंडिडेट के ऊपर है। अगर कैंडिडेट बढ़िया बसपा ने दे दिया तो फाइट में भी आ जाएगी बसपा।
क्योंकि हमारे यहाँ जिनकी 40 साल से राजनीति चलती थी, उनको अवधेश प्रसाद ने अंदर से पटकनी दी है। वो भाजपा को नहीं पटकनी दी है, उन्होंने आनंद सेन उनको पटकनी दी है। लल्लू सिंह को लल्लू सिंह को तो पटकनी दे ही दी है, लेकिन वो उन्होंने अंदर से आनंद सेन को पटकनी दी है। तो उसके वोटरों के मन में एक बार चल गया, लेकिन अब ये टीस है उनके वोटरों के, कोर वोटरों में। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एससी वोटर इस बार जो है वो गठबंधन के साथ नहीं जाएगा। आधार क्या लग रहा है? वो उनका कोई, वो असल में बसपा बिल्कुल मृत प्राय थी, कोई उनका प्रत्याशी नहीं था। वो दूसरा प्रत्याशी उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी दिया था, इसलिए बसपा उन्होंने देना है, सवर्ण को देना है, जिससे अच्छा अपने पासी को दे दें, इसलिए दिया था। मतलब वो पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, साल 2022 की, लोकसभा की बात, लोकसभा की अब की बात कर रहा हूँ। और इसमें सब एससी मिलेंगे उनको वोट देने के लिए, और उसमें तो उनको एससी चॉइस थी। मतलब लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। त्रिकोणीय हो सकती है, लेकिन ज्यादातर तो सपा और भाजपा में रहेंगे। दो लोग लड़ेंगे। क्या नाम है भैया? मुकेश कुमार यादव। तो यादव जी, मुझे ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है यहाँ पर मिल्कीपुर में? अभी तो टिकट ही नहीं क्लियर हुआ है। टिकट क्लियर होने पर ही पता चलेगा ना। लेकिन चर्चा तो बहुत हो रही है इसकी। किस चीज की? ये यहाँ इस सीट की, मिल्कीपुर की। हाँ, चर्चा होगी, कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव होगा यहाँ पे। जी। कैंडिडेट का मतलब किस तरह का? कोई पुराना नेता, उनके परिवार का आदमी, या कोई नया उम्मीदवार? क्या अंतर हो जाएगा? नहीं, नए पुराने से संबंध नहीं है। यहाँ जो जमीनी होगा वही लड़ेगा चुनाव। इसीलिए अभी तक उम्मीदवार भी नहीं तय कर पाए लोग। जी। कोई पार्टी नहीं तय कर पाई अभी। अच्छा, मुद्दे क्या है यहाँ मिल्कीपुर में? मुद्दे क्या है, लोग जान रहे हैं जो मुद्दे हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं, आप बताओ। अरे मुद्दा यही है, बिजली की हमारे गांव में तो व्यवस्था ही नहीं सही है फिलहाल। जी। बिजली नहीं आ रही है? नहीं, कट के आ रही है। आधा घंटा रहती है तो आधा घंटा गायब रहती है। जी। और क्या मुद्दे हैं यहाँ मिल्कीपुर में? राजनीतिक बात तो बहुत हो गई। मुद्दे यही है कि सड़क ठीक है? सड़क तो सही है भाई, सड़क तो बढ़िया बन गई है। जी। बाकी सुविधाएं मिल रही हैं क्या? हाँ, सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसे कौन सी? जैसे मतलब ये है कि जो गरीब परिवार के लोग हैं वो सुविधा से थोड़ा वंचित हो जा रहे हैं। जी। बिजली प्रमुख तौर पर नहीं आ रही? हाँ, बिजली जैसे सरकार ने तो व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ पे नहीं व्यवस्था सही हो पा रही है। जी। अच्छा, एक बात आपने कही, उम्मीदवार कौन होगा ये तय करेगा यहाँ का चुनाव कैसा होगा, मुख्य मुद्दा रहेगा। जी। तो आजकल कौन कौन प्रचार कर रहा है यहाँ पे? अभी तो कोई खुल के नहीं आ रहा है, सामने तो नहीं आया। ये है कि बीजेपी से बाबा गौरनाथ और इसमें सपा से अजीत, इनके नाम की चर्चा है। जी। अच्छा, योगी जी ने भी साधु संतों के साथ बैठक की यहाँ पर अयोध्या में, और ये कहा कि साधु संत भी अयोध्या का बखान करें, लोगों से कहें मिल्कीपुर सीट को लेकर। नहीं, मिल्कीपुर की जनता ये तय करेगी ना। ये तो मिल्कीपुर की जनता तय करेगी ना। किसको हमें जिताना है, किसको वोट देना है, कौन काबिल है, इसके लायक है, वही तो तय करेगा। यही लोग तय करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, देखिए यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। दादा, क्या नाम है? रामानंद यादव। रामानंद यादव। तो यादव जी, क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर में? यहाँ क्या माहौल है, यहाँ भाजपा चुनाव अच्छा लड़ेगी अब की। लेकिन हार गई थी 22 में। हार गए तो क्या हुआ? पलटी तो होती है। लेकिन राजनीति में हार और जीत ही तो होती है। हार जीत तो होती ही रहती है। कोई जीता, फिर हारेगा, फिर जीतेगा, फिर हारेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग उम्मीदवार बदलते रहते हैं, कभी किसी को जिताओ, कभी किसी को जिताओ। हाँ, वो मिस्ट्रेन वाली राजनीति चली गई कि उनको एक तरफा दिया जाए। अब यहाँ पर जो है लोग बदलते रहते हैं। अभी उम्मीदवार तो तय नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो सड़क उड़क तो बन ही गई है लगभग। ये गोरू बछरू भैया जो छूट है ना, यही सबसे ज्यादा दिक्कत यह है। हाँ, मतलब ये छुट्टा जानवर वाली समस्या। समस्या है, सब खेती होती चर जाते हैं, यही एक समस्या ज्यादा है। हाँ, लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि गौशालाएं बन गई सब जगह। अब गौशालाएं बन गई, जब उसमें जाएंगे नहीं, व्यवस्थाएं नहीं है, उसमें भी मर रहे हैं, तो कहाँ से क्या होगा? ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? ये रामवरण गुप्ता।
तो गुप्ता जी मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर क्या चुनाव के मुद्दे नजर आ रहे हैं? चुनाव के मुद्दे भैया बाबा गोरखनाथ बीजेपी से हार तो गए थे, लेकिन इस समय बदलाव बहुत है। प्रचार कर रहे हैं क्या वो? नहीं, प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक बार वोट देके वो हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब यही देख लीजिए भदरसा में पीड़िता को, मतलब 12 साल के बच्चे को के साथ ऐसा हुआ है, तो अब उसमें बदलाव तो आना ही है। ऐसे ऐसे बच्चियां गरीब परिवारों की जो है सताई जाएंगी। हर ढेर सारे मुद्दे हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होता है। और योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो उनको सजा दिलवाए हैं, इससे गरीबों का उल्लास, मतलब हतोत्साह जो हुए थे, उससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन अखिलेश जी ने ये भी कह दिया डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट कराने से क्या होता है? उनके सरकार में कौन सा डीएनए टेस्ट कराया गया है? हाँ। उनके भी सरकार में हुआ था, उन्होंने कौन सा डीएनए टेस्ट कराया है? तो यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय होगी कि खाली बीजेपी बनाम सपा दिख रही है? बीजेपी बनाम सपा होगी। और बहुजन समाज पार्टी? नहीं, वो तो रहेगी, लेकिन बीजेपी बनाम सपा। हाँ, मुख्य लड़ाई बीजेपी सपा में होगी। सपा की होगी और बाबा गोरखनाथ अच्छे वोट से जीते। मतलब अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो अच्छा लड़ेंगे। क्या नाम है भैया? विकास यादव। अभी एक दादा हमसे चर्चा कर रहे थे कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी, वो भी चुनाव लड़ने जा रही है, तो इस बार एससी वोटर उसकी तरफ जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ। बाकी सब जो लड़ेगा अपना लड़ेंगे वो लोग। हाँ। और क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? मुद्दे यहाँ वही है, रोजगार है। रोजगार ये सरकार दे ही नहीं रही है। बेरोजगार पड़े लोग जहाँ टहल रहे हैं, हर आए दिन पेपर लीक होते हैं यहाँ। मुद्दा इस पे कोई चर्चा होता है नहीं। इस पे बात होनी चाहिए। जी, इस पे बात उठनी चाहिए। रोजगार युवक की बात करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी उम्मीदवार तो तय है नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मिल्कीपुर सीट की चर्चा पूरे देश में है, जो कि यहाँ के विधायक सांसद हो गए अयोध्या के। जी वो तो है ही है। लेकिन यहाँ उनको पता लग रहा है कि सपा और बीजेपी की मिलेगी। और यही टक्कर हो गए दोनों लोग में। अब देखो क्या कर जनता यहाँ करती है, क्या नहीं करती है। दादा क्या नाम है? जगदीश। जगदीश। चुनाव में क्या चल रहा है यहाँ पर? चुनाव में चल रहा है, सही चल रहा है। क्या चल रहा है सही? अरे यही मतलब प्रचार है, सब बोर्ड लगा है। बोर्ड लगने लगे हैं? हाँ जी। किसके किसके बोर्ड देखे हो? अब उसमें देखे जो छपा है उतना पाए तो है नहीं है। हाँ। तो कोई वोट मांगने आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? अभी नहीं। हाँ। अभी नहीं मांग रहे। खाली चर्चा चल रही है। हाँ। तो क्या चर्चा हो रही है? अरे चर्चा, हैं? अरे मतलब यही चर्चा चलेगी कि वोट दियो और क्या। हाँ। अच्छा, गांव में मिल्कीपुर में सब सुविधाएं पहुंच रही हैं? जी पहुंच रही हैं। जी। तो आप क्या सोचते हो मिल्कीपुर सीट को लेकर, किसकी किसकी लड़ाई है? बीजेपी और समाजवादी। ये जो बोल रहे हैं वही तुम भी बोल रहे हो दादा? है नहीं, सही सही कह रहे हो। वही है, वही है जो वो बोल रहे हैं वही आप भी बोल रहे नहीं नहीं, वही है जो बता रहे हैं। हाँ। चलिए, तो ये यहाँ के स्थानीय लोग थे जिनसे मैंने बातचीत की। आपने साफ तौर पर सुना, ज्यादातर लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पर। हालांकि अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब उम्मीदवार तय हो जाएगा तो उसके हिसाब से चुनावी समीकरण बैठेंगे। लेकिन मिल्कीपुर में भदरसा कांड की भी चर्चा हो रही है और पेपर लीक की भी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और ब्रजेश के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।